हेलो गुड आफ्टरनून। तो आज के सेशन में हम देखेंगे ईवा ईआरपी सिस्टम में कस्टमर ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी है। अगर एक ही कस्टमर की मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो वो सिस्टम में मेंटेन कैसे करेंगे और आगे जाके उस वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सर्विस मॉड्यूल में जाना होगा। देन अगेन सर्विस, तो यहाँ पे आपको कस्टमर ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर नेम सिलेक्ट करना है जिसके आपको ब्रांच क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ब्रांच का नाम डाल देती हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने ब्रांच का नाम डाल दिया। उस ब्रांच का ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंटेन कर लेती हूँ। ठीक है, सर्विसिंग ब्रांच में ये मेरे कंपनी की ब्रांच आएगी, क्योंकि मैं डिसाइड करूँगी कि ये जो कस्टमर की ब्रांच है उसको मेरे किस ब्रांच से मुझे सर्विस देनी है। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ मेरी कंपनी की ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन नंबर में कस्टमर के ब्रांच का लैंडलाइन नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल नंबर, उस ब्रांच का सेल नंबर कस्टमर के ब्रांच का। उसके बाद सेल नंबर 2 में आप मेंटेन कर सकते हो। फैक्स नंबर होगा, उस ब्रांच का फैक्स नंबर होगा तो आपके पास वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। जीएसटी नंबर भी उस ब्रांच का आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। तो एरिया में उस ब्रांच का एरिया मतलब वो कितना बड़ा है, मतलब उस ब्रांच का आप साइज कहते हैं ना, रूम का साइज वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। आप कॉस्ट सेंटर भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंफॉर्मेशन। अभी उस ब्रांच का कोई ब्रांच मैनेजर या उस ब्रांच का ऑथराइज पर्सन होगा, उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसका लैंडलाइन नंबर भी आपको डालना होगा। उस उस कांटेक्ट पर्सन का ईमेल आईडी। तो सर्विस नेक्स्ट आता है सर्विस एड्रेस। तो इस ब्रांच को किस एड्रेस पे सर्विस देनी है उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। लैंडमार्क भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आपको एड्रेस डालते वक्त कॉमा नहीं डालना है एड्रेस लाइन में। ठीक है, उसके बाद मैं लोकेलिटी सिलेक्ट कर लेती हूँ। लोकेलिटी सिलेक्ट करने के बाद सिटी, स्टेट, कंट्री और उसका पिन कोड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैप हो जाएगा। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में क्या आएगा कि ये जो एड्रेस है ये गूगल मैप उस एड्रेस का एक डिस्टेंस वगैरह सेट कर लेता है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस में क्या होता है कि यहाँ पे दो सिनारियो आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल ब्रांच होती है, तो जो सर्विस होता है तो अलग अलग ब्रांच पे होता है, और बिलिंग होता है वो एक ही ब्रांच पे होता है जो कि अपना हेड ऑफिस वाला ब्रांच रहेगा। ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है, अगर कस्टमर की मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो बिल भी अलग अलग ब्रांच को जाता है। ठीक है, इन केस आपको हेड ऑफिस के ब्रांच को बिल करना है तो आप कॉपी कस्टमर बिलिंग एड्रेस यहाँ पे कर सकते हो। ये जो एड्रेस मैंने कस्टमर बनाते वक्त डाला था तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया अभी।
ब्रांच। सेव करने के बाद ये जो मैंने ब्रांच क्रिएट की है वो मुझे सर्च करनी है, ठीक है। सर्च करती हूँ, सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम डाल देती हूँ और गो कर देती हूँ। तो अभी मैं देखूँगी कि यहाँ पे मुझे 3 ब्रांचेस दिखाई दे रही है सेम कस्टमर की। आप कस्टमर नेम देखोगे तो सेम ही है, ठीक है। अगर ये उसके बाद आता है कि ये क्रिएटेड जो ब्रांच है उसको मुझे एडिट करना है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गई है या कुछ डेटा वगैरह डालना मैं भूल गई हूँ, तो वो मुझे फिर से अपडेट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। तो अभी विक्रोली ब्रांच को मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यूज रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मुझे एडिट का बटन यहाँ पे दिखता है राइट साइड में टॉप पे। तो उस एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो मैं डेटा एडिट करना चाहती हूँ, अपडेट करना चाहती हूँ, तो वो मैं करके फिर से सेव कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर से सेव कर दिया। अभी ये हो गया स्मॉल स्केल ब्रांचेस के लिए। अगर कस्टमर के बहुत सारे ब्रांचेस रहते तो 1 बाय 1 क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम हमारे सिस्टम में EYERP सिस्टम में ऐसा भी ऑप्शन है कि आप बल्क में वो ब्रांच अपलोड भी कर सकते हो कस्टमर के, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे पास एक एक्सेल शीट है, जो कि ये जो एक्सेल शीट है तो उसमें बहुत से ऑप्शंस है जो कि यहाँ पे कस्टमर के स्क्रीन पे आपको सेम दिखेगी, ठीक है। तो अभी ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो कस्टमर आईडी, फर्स्ट कॉलम है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी में मेरे कस्टमर का आईडी आएगा कस्टमर का आईडी आएगा जिसके आपको मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी सिस्टम से ले लिया, जो सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करती हो, तो वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ब्रांच नेम में मैंने ब्रांचेस डाल दी उसी कस्टमर के, उसका ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, सर्विसिंग ब्रांच, सेल नंबर। अभी इस शीट में जो भी स्टार वाले फील्ड्स है जैसे कि ब्रांच नेम, कस्टमर, सर्विसिंग ब्रांच, सेल नंबर, उसके बाद आता है एड्रेस, ये जो स्टार वाले हैं वो मैंडेटरी फील्ड्स है, वो आपको फिल करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको एनी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सेल जो है वो सेल ब्लैंक नहीं रखनी है, आपको वहाँ पे एनी डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आप जब डेटा फिलअप करते हो तो आपको कहीं पे स्पेस नहीं डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने स्पेस डाल दिया, तो ऐसे मुझे स्पेस नहीं डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एड्रेस लाइन 1 या 2। तो इसमें जो एड्रेस लाइन है उसमें मुझे कॉमा नहीं डालना है, ठीक है। तो ये जो प्रिकॉशंस है जो कि हम एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, तो हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये मैं फाइल सेव कर देती हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाती हूँ। सेटिंग में जाने के बाद अगेन सेटिंग में आपको डेटा माइग्रेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। डेटा माइग्रेशन में जाने के बाद मास्टर में आपको यहीं पे ड्रॉप डाउन में कस्टमर ब्रांचेस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद चूज फाइल करके आपको वो जो आपकी एक्सेल फाइल है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर पहली बार अपलोड करने के बाद ये डिलीट बटन और आपका फाइल का नेम आ जाता है, मतलब आपकी फाइल अपलोड हो गई है। अभी वो सिस्टम में इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गो कर देती हूँ। तो कस्टमर ब्रांच अपलोड प्रोसेस स्टार्टेड ऐसा मुझे मैसेज दे दिया, मतलब मेरी जो फाइल है वो मेरी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से वो ये कस्टमर ब्रांचेस में जाके चेक कर लेते हैं कि मेरा डेटा अपलोड हुआ है या नहीं, ठीक है। तो मैं फिर से सर्च करती हूँ, मैंने गो कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने जो ब्रांचेस बनाई थी
जो एक्सेल शीट में मैंने डाली है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, ये हो गया अपलोडिंग पार्ट। अभी आगे जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कैसे होगा, ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद मैं उस कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लेती हूँ जिसके मैंने मल्टीपल ब्रांचेस बनाए हैं। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है आपको, जैसे आप रेगुलर बनाते हो। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हूँ। प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो आप देखोगे कि नंबर ऑफ सर्विसेज मेरे कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ ब्रांचेस 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो ब्रांचेस का बटन यहाँ पे आपको मिलता है। तो ब्रांचेस के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपने जो ब्रांचेस बनाई है उस कस्टमर की, वो मल्टीपल ब्रांचेस, तो आपको वो सारी यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देती है। तो फर्स्ट जो ब्रांच होती है सर्विस एड्रेस। सर्विस एड्रेस में ये जो सर्विस एड्रेस नाम है, तो उसमें कौन सा एड्रेस स्टोर होता है, जब आप कस्टमर बनाते हो पहली बार, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो एड्रेस आप उस सर्विस एड्रेस में डालते हो वो एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो ब्रांचेस बनाई थी तो वो ब्रांचेस की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो मुझे पुणे और विक्रोली ब्रांच में सर्विसेज देनी है, तो मैंने दोनों सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस मेरी कितनी हो गई, 2 हो गई, और नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी है, 4। मतलब एक ब्रांच के लिए मेरी 4 सर्विसेज। तो 2 ब्रांच के लिए मेरे कितनी होगी, 8 सर्विसेज होगी। ठीक है, 4 × 2 8। तो आप शेड्यूल में देखोगे तो आपकी 8 सर्विसेज हो चुकी है यहाँ पे। आप ब्रांचेस में देखोगे तो पुणे की 4 सर्विसेज और विक्रोली की 4 सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रांच कस्टमर की मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करके वो कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।